हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट वर्क्स कैसे करता है इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ये टर्म है इंटरनेट, ये इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है, देखिए कई लोग ये बोलते हैं कि इंटरनेट इज जस्ट लाइक अ क्लाउड। इंटरनेट क्या है? जस्ट लाइक ए क्लाउड। यह हमारा क्लाउड है, ये हमारा इंटरनेट है जिस क्लाउड के ऊपर जो है हमारा सारा इंफॉर्मेशन डला हुआ है, रखा हुआ है। क्या है? ये इंटरनेट है जिसके ऊपर जो है हमारा सारा इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट है, रखा हुआ है। ठीक है, कई लोग ये बोलते हैं इंफॉर्मेशन जो हमारा जो है वो क्लाउड के ऊपर रखा हुआ है वो हमारा एक इंटरनेट है। लेकिन एक्चुअल में क्या ये इंटरनेट है? नहीं, एक्चुअल में ये हमारा इंटरनेट नहीं है। हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, एक कंप्यूटर 3 है, एक कंप्यूटर 4 है। ठीक है, ये क्या है? प्रत्येक कंप्यूटर अलग अलग लोकेशन पे रखा हुआ है। सपोज ये करते हैं हमारा पाकिस्तान में रखा है, ये हमारा इंडिया में रखा है, ये हमारा यूएसए में रखा हुआ है और ये हमारा इंग्लैंड में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर 1 एक दूसरे से कनेक्टेड है, कंप्यूटर 2 से कनेक्टेड है, कंप्यूटर 3 से कनेक्टेड है एट वर्किंग टाइम। और इन सबको कनेक्शन के बीच में हमारा जो एक चीज कॉमन है वो हमारा क्या है? वो हमारा एक इंटरनेट है। तो ये हमारा इंटरनेट के माध्यम से जो है हमारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरनेट। बाद बाकी इंटरनेट कैसे वर्क करता है, क्या करता है, इसके ऊपर हम डिटेल्स में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा क्या है। कई लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जितनी सारी इंफॉर्मेशन है क्लाउड के ऊपर रखा हुआ है और ये क्लाउड के ऊपर जो रखा हुआ है ये हमारा इंटरनेट है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4 जितनी सारे कंप्यूटर है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये जो इंटरकनेक्टेड होते हैं उसके बीच में जो मीडियम काम करता है वो हमारा इंटरनेट काम करता है। तो ये जो है हमारा वो इंटरनेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जो हमारे लास्ट लेक्चर था वो हमारा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा कि ये हमारा क्या है? ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? सर्वर है। थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट क्लास से, बस आपको इंटरनेट का बात बताना है। ये हमारा क्या है? यहाँ हमारा क्लाइंट है और ये हमारा क्या है? सर्वर है। सर्वर का काम क्या होता है कि क्लाइंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको सर्व करना होता है 24/7 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइंट क्या किया? सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट मांगा, रिक्वेस्ट किया किसी भी वेब पेज के लिए, कोई भी फाइल के, कोई भी रिसोर्सेज के लिए। अब सर्वर क्या किया? सर्वर ने अपने रिसोर्स से जो रिक्वेस्ट मांगी गई थी वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स बैक कर देता है टू द क्लाइंट। ठीक है, टू द क्लाइंट रिस्पॉन्स बैक कर देता है अपने सर्वर से। तो इनके बीच में जो हमारा काम करता है, इनके बीच में जो हमारा वहाँ काम करता है, जो इसके माध्यम जो बना हुआ है, मीडियम जो बना हुआ है वो हमारा मीडियम यहाँ पे इंटरनेट वर्क करता है। ये जो हमारा मीडियम है वो हमारा इंटरनेट वर्क करता है। इसके थ्रू जो है सर्वर सर्वर जो है 24/7 आवर जो है क्लाइंट को सर्व करने के लिए भी काम करता है। जो भी चीज़ें क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो क्लाइंट को सर्व करता है, देता है। ठीक है, सेम अलग अलग सिचुएशन पे होता है कि हमारा सर्वर जो है एक यूजर वन है ये, यूजर 2 है ये, और सपोज करते हैं कि ये यूजर 3 है। अगर अलग अलग यूजर अलग रिसोर्सेज मांगते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन मांगते हैं सर्वर को, तो सर्वर क्या करता है? अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग यूजर को देता है। अगर ये सर्वर जो है, ये जो सर्वर है हमारा, ये सर्वर अगर इस यूजर 1 को, यूजर 2 को और यूजर 3 को सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो इस केस में जो हमारी वेबसाइट होती है वो हमारी जो वेबसाइट होती है वो स्टैटिक वेबसाइट होती है। अगर अलग अलग यानी यूजर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट प्रोवाइड करती है, रिस्पॉन्स बैक करती है, तो हमारा डायनेमिक वेबसाइट होता है। ठीक है, यूजर स्पेसिफिक। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमारा एक्चुअल वर्किंग क्या होता है। हमारा जो एक्चुअल वर्क होता है इंटरनेट का वो क्या होता है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आइए, तो हम पहले यहाँ टॉपिक लिख देते हैं।
हमारा क्या टॉपिक है, हाउ डज इंटरनेट वर्क, एक्चुअल वर्किंग क्या होता है। तो हमारा जो काम है पहले हम देख लेते हैं कि सपोज मैंने पहले आपको क्या बताया, सबसे पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है क्या, क्लाइंट होता है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, क्लाइंट को लिख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो हमारा क्लाइंट है, ये हमारा क्या है, क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट है। ये क्लाइंट क्या करता है, किसी भी ब्राउजर में ये क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट देखिए ये यूजर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हम जो हैं यूजर है, ठीक है। इस चीज़ को मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हम यूजर हैं एज ए क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट को क्या करना है कि सपोज करते हैं कि हमारे वेबसाइट जो है www.rupees.tech, rupees.tech से क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो ये क्लाइंट क्या करता है, ब्राउजर के थ्रू, यानी ब्राउजर में क्रोम ब्राउजर है, ब्राउजर में जो है ये सर्च करता है, सर्च क्या करता है, www.rupees.tech। ये सर्च करने के बाद ये क्या होता है कि ब्राउजर में सर्च करने के बाद ये क्या होता है, सबसे पहले जब आप सर्च करेंगे, जब ये रिक्वेस्ट मांगेंगे तो क्या करता है, आपको ना ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ये रिक्वेस्ट जाती है ब्राउजर के थ्रू, जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जो रिक्वेस्ट है पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जाती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहने का मतलब है जो हमारा है एयरटेल, जियो, BSNL, ये हमारा जो है ISP है, BSNL ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है DNS को, DNS सर्वर को ये रिक्वेस्ट जो है ये फॉरवर्ड कर देता है DNS सर्वर को। तो DNS सर्वर क्या होता है, DNS सर्वर के पास जो होता है प्रत्येक वेबसाइट के लिए एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। DNS सर्वर के पास प्रत्येक वेबसाइट के लिए एक जो है IP एड्रेस होता है, अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग IP एड्रेसेस होता है, ठीक है। तो ये जो IP एड्रेस होता है ये DNS सर्वर से मिलता है और ये IP एड्रेस जो है अब डायरेक्टली जो है क्लाइंट को मिल जाती है, ये DNS सर्वर डायरेक्टली अब क्लाइंट को मिल जाती है। अब क्या क्लाइंट करता है, क्लाइंट जो है IP एड्रेस के थ्रू अब रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। देखिए इस चीज़ को अगर समझना है तो आप बार बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, मैं बाय बाय स्टेप लिख देता हूँ। पहला स्टेप हमारा क्या है, ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट ने ब्राउजर में सर्च किया www.rupees.tech, ठीक है। अब ये पहला स्टेप जो हमारा हुआ, ये हमारा पहला स्टेप, और ये क्या हुआ, दूसरा स्टेप में क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन जो है ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड की गई और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दी DNS सर्वर को थर्ड में, और ये DNS सर्वर क्या किया, प्रत्येक DNS सर्वर के पास जो है प्रत्येक वेबसाइट के लिए एक IP एड्रेस होता है और ये DNS सर्वर क्या किया, फोर्थ स्टेप में ये IP एड्रेस प्रोवाइड किया और ये IP एड्रेस जो प्रोवाइड हुई ये हमारा एज ए रिटर्न क्लाइंट को मिल गया, ठीक है। एज ए रिटर्न जो है क्लाइंट को ये IP एड्रेस मिल गया। अब क्लाइंट क्या करेगा कि ये क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ देखिए, अब ये क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, अब ये क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा थ्रू IP एड्रेस, और यहाँ पे जो हमारा है वो गूगल सर्वर है, सपोज कर लेते हैं हमारा गूगल सर्वर, यहाँ पे हमारा जो है वो गूगल सर्वर है और क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डाला IP एड्रेस के थ्रू गूगल सर्वर को। अब गूगल सर्वर क्या करेगा कि अपने सर्वर में जितनी सारी चीज़ें हुई रिसर्च करेगी, जो भी चीज़, सपोज हमारा कोई वेब पेज मांगता है, कोई रिसोर्सेज मांगता है, जो वेब पेज मांगता है एट ए मोमेंट जब ये IP एड्रेस, एट ए मोमेंट जब ये IP एड्रेस जो है सर्वर पे जो है इनकाउंटर करेगा तो ये गूगल सर्वर वर्क करना शुरू कर देगा, और गूगल सर्वर वर्क करके जो चीज़ें मांगनी होगी, जो चीज़ें क्लाइंट मांगी हैं वो क्लाइंट को एट इंस्टेंट जो है रिस्पॉन्स बैक कर देगा, एट इंस्टेंट जो है ये रिस्पॉन्स बैक कर देगा जो चीज़ें मांगी होती है क्लाइंट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा इंटरनेट वर्क करता है
और उसके बाद क्या होता है, जो रिस्पॉन्स बैक मिल जाती है और वही क्लाइंट को जो है एज ए इंटरनेट पे यूजर इंटरफेस जो है आपको दिख जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा इंटरनेट वर्क करता है। इस तरह से हमारा इंटरनेट, आपने डायरेक्टली सर्च किया www.rupees.tech, आपको तो दिख गई सारी चीजें, लेकिन अंदर में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि हाउ डज द इंटरनेट एक्चुअली वर्क्स। इसके थ्रू आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार पॉज करके 2-3 बार देखिएगा, आपको सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।